ईरान और इज़राइल वॉर, जिसमें हम बहुत सी चीज़ों को अपडेट करती रहे हैं आपके साथ, प्रेडिक्शंस भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं, बर्थ चार्ट्स के प्रेडिक्शंस जो हैं वो भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और भी कि इस युद्ध को धर्म के साथ जोड़ने की कवायद भी चलेगी, जिसका इम्पैक्ट आने वाले टाइम में इंडिया पर भी दिखेगा। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जैसे पिछली वीडियो में आप सभी को मैंने शेयर किया था कि इंडिया को इस वॉर में अपना एक स्टैंड, अपना एक रोल बहुत सही तरीके से तय करना होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इंडिया का रोल जो है ना इस वॉर में शांति स्थापना के लिए भी माना जाएगा। बहुत सी चीज़ें कन्फ्यूजन वाली होंगी, जितनी चीज़ें आसानी से दिख रही होंगी, समझ में आ रही होंगी कि अरे पहले टाइम में ये था, इसका स्टैंड ये हो सकता है, वो इस टाइम पर, इस प्रेजेंट टाइम में बहुत सी चीज़ें कन्फ्यूजन में होंगी, क्योंकि मंगल की युति जो है वो केतु के साथ एग्रेशन, वॉर, कन्फ्यूजन में मीन्स किस डायरेक्शन में क्या चीज़ होनी चाहिए, किसका क्या स्टैंड होना चाहिए, इस चीज़ों के बारे में सटीक तरीके से कहना बड़ा मुश्किल नज़र आएगा बहुत से लोगों के लिए, बहुत सी देशों के लिए। बहुत से देश इस बात को डिसाइड करने में भी अपने आप को लाचार महसूस करेंगे कि इस समय में क्या सही डायरेक्शन, सही कदम होना चाहिए। कहीं किसी चीज़ की कन्फ्यूजन, कहीं दूसरी और बात को देखें तो वहाँ उस चीज़ की कोई दिक्कत, ये बहुत सी उलझने बार बार नज़र आएंगी, क्योंकि गुरु अवस्था है, कोई मार्गदर्शक है नहीं, सही गाइड करने वाला कोई है नहीं। इस समय में सब अपने अपने हिसाब से सोचकर अपना अपना स्टैंड लेना चाहेंगे। सबसे जो खराब बात इस चीज़ में रहेगी ना, वो कहीं ना कहीं जब धर्म को इस युद्ध से जोड़ा जाए, उसकी कवायद पर इंडिया और पाकिस्तान में नए युद्ध के बीज बोए जाएं, ये सबसे इसमें नेगेटिव इम्पैक्ट जो इंडिया के ऊपर रह सकता है वो भी इंडिया को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे आपको मैंने पिछले वीडियो में भी कहा कि इंडिया, यूएन और कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ का भी इसमें बड़ा रोल रहेगा आने वाले समय में, और ये टाइम रहेगा 6 जुलाई के आसपास का। तो बहुत सी चीज़ों को आप देख सकेंगे इस दौरान कि सोचा जाएगा, प्रेडिक्शंस होंगी, कवायद लगाई जाएंगी कि ऐसा हो सकता है और वैसा हो सकता है, और आप देखेंगे कुछ टाइम के बाद कि कुछ चीज़ें कहीं और ही जा रही हैं। मीन्स सही तरीके से चीज़ों को कह पाना बहुत से लोगों के लिए मुश्किल होगा, बड़े बड़े देशों के लिए मुश्किल होगा कि इस समय में क्या सही कदम, सही डायरेक्शन, उनके लिए सही राइट स्टैंड क्या होना चाहिए। तो ये जो वॉर का जो टाइम है ना, ये ना केवल इज़राइल और ईरान की बात हम करें, बल्कि पूरे विश्व की बात अगर हम करें तो यहाँ फुल ऑफ एग्रेशन और फुल ऑफ कन्फ्यूजन ये चीज़ रहने वाली है। और जो कि लगभग 25 से 26 दिनों का ये समय है, इसको अगर हम आसानी से निकाल लें तो आने वाला टाइम कहीं ना कहीं इंडिया के लिए तो बहुत ही बेहतर है।